जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, अब ये गिवन है, पी डी ए पी डी बी, दो ही है ना, एस डी 1 एस डी 2 और एस डी 3, पूरा हो ही गया अल्लाह अल्लाह का। तो ये जनाब हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स आ गए और ये हमारे सर्विस डिपार्टमेंट्स आ गए। चलें, अब यहीं से सवाल उठाकर हम देखी जा रहे हैं। फिलहाल ज़रा स्मार्टली लिखना है। 800, 1000, 200, 150, ये उन्होंने कहा था कि जी बाकी डेटा तो है सेम। तो प्राइमरी एलोकेशन हो चुकी थी। अब आते हैं जनाब सेकेंडरी एलोकेशन की तरफ। ठीक है, जब हमारी बारी आई सेकेंडरी एलोकेशन लिखते होते हैं या एलोकेशन ऑफ, चलो लिखते होते थे एलोकेशन ऑफ एसडीज, माजरत मैं ज़रा ये लिख गया, फ़र्क तो नहीं पड़ता खैर चलो, लेकिन आपको वो याद हुआ था। तो एलोकेशन ऑफ एसडीज असल में चल रहा है। तो अब जब हम सवाल की तरफ आए तो सवाल ने कर दिया कमाल, एसडी सिर्फ एसडीज को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे, ठीक है, सिर्फ पीडीज को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे बल्कि एसडीज को भी कर रहे हैं। पर अच्छी बात क्या है, 2, 4, 3 बराबर नहीं आ रहे। कोई से भी 2 बराबर आ जाए तो समझ जाना चाहिए गड़बड़ हो गई, या तो फिर एसडी की तरफ आए ही ना। तो आप देखें एसडी 1 जो है वो किसी एसडी को नहीं सर्विस दे रहा, एसडी 2 जो है वो एसडी 1 को दे रहा है, एसडी 3 को दे रहा है, लेकिन एसडी 1 नहीं दे रहा था ना इस एसडी 2 को सर्विस, इसलिए ये नॉन रेसिप्रोकल चल रहा है। ठीक है, एसडी 3 जो है वो 1 को सिर्फ सर्विस दे रहा है और जाहिर है एसडी 1 से वापस सर्विस ले नहीं रहा, ना ही ये आपस में किसी को सर्विस दे रहे हैं, आपस में नॉन रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब ये कैसे बनाया वो छोड़ दो, फिर जब बनाने बैठता है बंदा तो बन ही जाता है सवाल। ठीक है ना, ऐसे ही होते हैं सवालों के अंदर, ऐसे ही लिखा होगा, सवालों में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब टॉप डाउन अप्रोच है, स्टेप डाउन अप्रोच है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाले को पकड़ो, वो कौन सा है, SD2। ठीक है, तो एलोकेशन करेंगे तो सबसे पहले SD2 को पकड़ेंगे और 50, 20, 15, 15 ये लिख देंगे। स्टेप डाउन अप्रोच है जी, तो सबसे पहले SD2 को पकड़ा हमने और बोलो जी रेशो क्या है, परसेंटेज 50:20:15:15. ठीक है, अब सबसे पहले इसको पकड़ो ताकि इधर से सर्विस चली जाए और ये 0 हो जाए। इधर सर्विस वापस तो किसी से नहीं ना आनी, इससे ज़्यादा तो कोई सर्विस नहीं दे रहा, इस वजह से इसको पहले हम कर लेते हैं 0। उससे फ़ायदा ये होता है कि फिर दोबारा इधर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सही है, तो 150 को बांटो, 75, 80, अच्छा 30, अभी क्या है 80, 30, 23 कर लूँ, इधर 23 कर लो, इधर 22 कर लो, माफ़ी दे दो मुझे पॉइंट से, कर लेना आप, पॉइंट लिख लेना। ठीक है, और सही है, हाँ तो मैंने राउंड कर दिया ना यार, और यार राउंड कर दिया ना, कोई मसला नहीं है ना, एक को राउंड अप कर दिया, फिर वो 150 से ऊपर जा रहा था तो राउंड डाउन कर दिया। ले लाइन के बैगर्स। उसके बाद कौन है, नीनो आ रही है भाई, नीनो आ रही है जी। जी दूसरा कौन है जी, दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, SD3। तो SD3 की रेशो क्या है देखो, बताओ जरा, मैं ही देख लेता हूँ, 40, 40, 20, 40, 40, 20। अब किधर है जी, किधर है, किधर है, किधर है, SD2 किधर है, SD3 किधर है, ये अब देखो इसके अंदर 400 नहीं है, 400 प्लस 22.5 है, साढ़े निकालो यहाँ से जी, टोटल बन गया 60, 622, 422 पॉइंट, वो 40 लग रहा है, 422.5 यहाँ से निकाल दो। अब ये क्या हो जाएगा 0, ये आसान वाला काम कर रहे हैं अभी। अब इसको बांटो, अब राउंड कर देना, 169, 169 बराबर है, अब शुक्र है जी, और 85। ठीक है जी,
ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब बच गया सिर्फ 1, 1 की रेशो है 40 और 60। लेकिन अब इसके अंदर पहुंच क्या कुछ चुका है, 200 जमा 22.5 जमा 84.5, तो कितना बढ़िया जी 307। अब ये 307 को वंड दो, किस रेशो में वंडना है, SD1 को 60-40 है, 40-60 है, चलो कोई नहीं, इधर थोड़ा ही फर्क है जी। 120, 123, 180 और फिर वही 0.2 बस हो गया बराबर, जान छड़ दो हूँ मेरी जी। ये देखो हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये बच गए, कितना कितना बच गया जी 1167 और इधर 1383, ठीक है जी। चलो अब इनको डिवाइड कर देते हैं लेबर आवर्स से, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ गए, अब टोटल FOH आ चुके हैं। और इसको अब हमने क्या करना होता है जी, बेस से डिवाइड करना होता है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कहीं पे मैंने कोई तेज़ी की नहीं है, मुझे आती नहीं असल में ना, स्लो ही बहुत है, हम क्या करें, कोई नहीं। 90 नहीं, ये 12 था, 1200 और अच्छा वो ऊपर 12 था, सॉरी 12 और ये आ गया 18, ठीक है जी। तो आपके पास OAR क्या आ गया 97.25। हेलो जी, रुपीज़ ले लो, रुपीज़ 97.25 पर मशीन आर, लेबर आर और ठीक है जी, ये रिक्वायर्ड था। पहले मैं लिखते लवा पूरा पान, केड़ा रिपीट करना है पान, ये कैसे आया, ये 150 का आधा, ये एलोकेट किया ना हमने 150 का, इस रेशो में बांटा, तो PDA को 50% गया। तुम मेरे त्राह निकालने के लिए हो, मुझे लगता है। अच्छा जी, आ जाए जी, अब कुछ समझ आया, यहाँ तक तो बात बहुत आसान है, अब मुश्किल बात अब शुरू होती है, ठीक है, लेकिन वो भी आसान ही है। तो बहरहाल अभी तक कहानी क्या बनी, अगर SD से सिर्फ PDs को सर्विसेज दें तो हम जो 2-3 दिन से कर रहे थे वही है, जो गिवन बेसिस हों उस पर बांट दो SD की कॉस्ट को भी PDs को, क्योंकि SD का कोई OAR नहीं निकालना हमने। लेकिन अगर SD दूसरे SDs को भी सर्विसेज दे रहे हैं तो एक केस क्या है, नॉन रेसिप्रोकल सर्विसेज हों, यानी जो SD दूसरे SD को सर्विस दे रहा है उससे वापस सर्विस नहीं लेता। तो ऐसी सूरत के अंदर क्या करेंगे, स्टेप डाउन अप्रोच पर चलेंगे, जो सबसे ज़्यादा सर्विसेज दे रहा होगा पहले उसको एलोकेट कर देंगे, उससे फ़ायदा ये होगा कि फिर अल्टीमेटली, अब ये 3 SDs वाला सवाल था, 2 वाला काफ़ी होता, लेकिन चलो 3 वाला भी देख लिया आपने, को मसला यहाँ तक। अब आते हैं जी असल का, असल आज का जो असल कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ आते हैं। जी, रेसिप्रोकल सर्विसिंग टू अदर SDs। SD provides reciprocal services to other SDs। एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा जाहिर है आप लोगों को। तो SD1 थोड़ा सा इधर ना कर लो, हो सकता,
जी SD1 SD2 ये दो मेरे पास SDs हैं, ये डैश को तो हटाएंगे, डैश लगा दिया, अलग टेंशन। SD1 SD2 हैं और PD1 PD2 PD3 देखते हैं, PD1 कर लें वो काफ़ी है, PD2 कर लें, चलो 3 भी कर ही लें, PD3 कर लें, तो SD1 और SD2 भी तो हैं। ये एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ बेटा, सवाल से देखने में अक्सर समझ नहीं आ रही होती, ज़रा इजी है, यहाँ पे समझ आ जाती है आराम से, ठीक है। अब SD1 ने 20% सर्विसेज दी PD1 को, 50% सर्विसेज दे दी PD2 को, 18% सर्विसेज दे दी PD3 को, और ख़ुद को तो सर्विस देगा नहीं, 12% सर्विसेज बच गई हैं, ठीक है। जबकि SD2 के बारे में हमें बताया गया कि ये 30% सर्विसेज देता है इधर 1 डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, 35 कर लो 2 को, और कितना बच गया 10% इसको दे देता है, ज़ाहिर है खुद को तो देगा नहीं। अब SD1 SD2 को सर्विस दे भी रहा है, उससे सर्विस ले भी रहा है, SD2 SD1 को सर्विस दे भी रहा है, उससे सर्विस ले भी रहा है। अब स्टेप डाउन से तो काम, स्टेप डाउन है ही कोई नहीं कौन सा है ज़्यादा, ठीक है। अब मसला आ गया, ठीक है। इसको ऐसे भी प्रेजेंट किया होता है सवालों के अंदर, तो गौर करने वाली बात क्या है कि आपको ये बराबर नज़र आ रहे हैं, जो परसेंटेजेस है ना जी, ये बराबर हैं 4 और 4। पिछले सिनेरियो के अंदर ये बराबर नहीं होते, तो निशानी है रेसिप्रोकल सर्विसेज की, जो परसेंटेज आपको दी हुई होगी बराबर होगी, ठीक है, रेसिप्रोकल सर्विसेज। अच्छा, अब ज़रा चेंज तो हो जाए ना, ले जी 30%, ऐसे ही बस 2-3 लिख लेता हूँ, उसके बाद 40%, 25%, तो फिर SDY को कितनी सर्विस देगा 5%, ऐसे ही 20%, 30%, 40%, तो फिर जी 10% SDX को देगा, खुद को तो देना नहीं। तो ये इस तरह से, तो निशानी क्या है नज़र आ रहा है आपको, 4 परसेंटेजेस गिवन है, तो रेसिप्रोकल सर्विसिंग। अब इसमें करना क्या है भाई, सीक्वेंस को कोई फॉलो नहीं करना, सीक्वेंस फॉलो हो ही नहीं सकती, तो सीक्वेंस इज नॉट फॉलोड। Sequence is not followed, and cost of SDs are allocated, यानी ज़ीरो करेंगे, are allocated यानी ज़ीरो करेंगे, ऐसे ही लिखूँ ना, चलो ज़ीरो करेंगे, ज़ीरो लिख दूँ ना, ज़ीरो यूजिंग, ज़ीरो समझ रहे हैं आप, यूजिंग। अब यहाँ पर दो मेथड्स हैं, एक है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड भी कहते हैं, या साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। गल वध गई जे, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड का दूसरा नाम अलजेब्रिक मेथड भी है, उस पर पर्चे में लिख देता है ना, तो ये ना बैठे हो, अलजेब्रिक मेथड। ये अब थोड़ी सी QM यूज़ होगी, आपकी इक्वेशन बनानी होती है जो, ठीक है। तो ये जो सवाल नंबर 18 है, इसमें मैंने ये आपको काम करवाना है, और फिर जिस जिस सवाल में कहेगा, ठीक है। तो ये जो है इसके लिए अब हम क्या करें जी, क्वेश्चन नंबर 18, बल्कि यहाँ लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर
दोनों मेथड्स इसी में ही आएंगे, क्योंकि ये दोनों में से कोई भी एक यूज़ हो सकता है ना, दोनों में से कोई भी एक यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो इसको अब इजी नहीं लेना, ये जो बात आपको करवाई है अगर आप इसको इजी लेंगे ना तो आपका अपना नुकसान है। मैं ज़रा आपको ना 1 मिनट के लिए लेके जाता हूँ ज़रा बिल्कुल रीसेंट सवालों के करीब, ये तस्वीर में ज़रा तो बेहतरी आ जाए, ठीक है। तो ये तस्वीर आप खींच लें पहले, गुजारा हो जाएगा ना, मुझे हटना पड़ेगा, थोड़ी सी और बेहतरी ऐसे भी आ सकती, इनको ज़रा नेड़े नेड़े कर लें अगर, खलो जाओ फोटोग्राफर हो। भाई ये इतना सही है, बस अब इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा, अब वैसे ज़रा आपको ज़ियारत कराऊं मोस्ट रीसेंट क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस की। ये स्प्रिंग 24 में कहता है ओवरहेड रेट निकालो फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन मशीन और यूजिंग, चलो नाम लेकर, अच्छा इससे पीछे थोड़ा सा आओ, स्प्रिंग 23, इसमें तो एसडीज हैं, सही हैं, और एसडीज को बांटने के लिए ये अपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट है 25, 30, 35। अब यहाँ पे चुप होगा, कहीं पे नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है एफएल यूजेस साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, और पीछे चलो, यानी कि सबसे फेवरेट काम ही यही है, चेक करो, एलोकेट ओवरहेड्स यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्प्रिंग 17। फिर कहीं पे कहेगा कहीं पे नहीं कहेगा, हम खुद कर रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है वो पता नहीं ऊपर बताएगा कौन सा वाला डिपार्टमेंट कौन सा है, फैब्रिकेशन और फिनिशिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है, और ये दोनों जो हैं ये सर्विस हैं। तो सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ दूसरे सर्विस को दे रहा है, नॉन रेसिप्रोकल है। तो ये चीज़ें अब आगे हैं, बस सवालों के अंदर जितने सवाल देखते जाओगे, यानी काम वो है जो अब आपने कर लिया है, ठीक है, बस अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको करवाऊंगा यही वन नोट पे, ठीक है। तो 18 को शुरू करते हैं। अब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का मतलब क्या है, देखो ना, पहले सवाल को देखो, क्वेश्चन नंबर 18 स्प्रिंग 9 का ये क्वेश्चन मिला मुझे एक, ठीक है। एक्सपेंस ऑफ द प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी फॉर अ ईयर आर एज फॉलोज, डिपार्टमेंट ए बी, अब डिपार्टमेंट ऐसे दिए हुए हैं ए बी एक्स वाई, एक्सपेंसेस बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट का मतलब है प्राइमरी एलोकेशन हो चुकी है, तो ये प्राइमरी एलोकेशन के बाद वाले, ठीक है, जो हमें टोटल एफओएच कॉस्ट गिवन होती थी, जो निकालते थे हम, आजकल ये दूसरा तीसरा सवाल है, नई चीज़ सीख रहे हैं तो ये गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब पहले ज़रा मैं टेबल बना लूँ, क्वेश्चन नंबर 18, बाद में इसकी हेडिंग बना लूँगा मैं कौन सा वाला कर रहा हूँ, फिलहाल तो एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनानी है मैंने, इसका नाम भी लिखना छोड़ दो अब, ठीक है, एफओएच कॉस्ट्स, एफओएच एक्सपेंसेस आया करते हैं ना यहाँ पे पहला कॉलम, एफओएच एक्सपेंसेस, आगे जनाब बेस, यहाँ परसेंटेजेस आती हैं, बेस, उसके बाद टोटल, भाई आप ज़रा साइड पे होते हैं यार प्लीज़, हमें ज़रा थोड़ी सी जगह चाहिए यहाँ पे आपसे, मेहरबानी जज़ाकल्लाह। टोटल कॉलम आ जाया करता है जी, उसके बाद आपके दो ही डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन के और दो ही सर्विस हैं, पीडीज दो हैं और एसडीज भी दो हैं। इससे फ़ायदा हो जाएगा ना, ज़रा टाइम कम होगा तो कॉपी, वैसे भी उधर बोर्ड अब भरा गया ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे सारे सामने हों, एक बार एंड पे ना कैमरा घूमेगा ऑनलाइन वालों के लिए, और आपकी तो नज़रें घूम ही रही हैं माशाल्लाह, ठीक है, तो आपको सब एक दफ़ा इकट्ठा नज़र आ जाएगा, ठीक है ना, जिसमें आपके सामने ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले सारे ही मेथड्स आ जाएंगे, ओके। चल यहाँ पे हमने बेस लिख देनी है, यहाँ पे टोटल आ जाएगा,
जो कि लिख नहीं रहे अभी क्योंकि वो सवाल पूरा चल रहा होता है ना, लेकिन मैंने फॉर्मेट नहीं छेड़ा आपका। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं दो हमारे पास, कौन कौन से, ए और बी। सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, ये कौन कौन से जी, एक्स और वाई। सवाल तैयार है, ठीक है। टोटल एफओएच कॉस्ट जो निकाला करते थे, आजकल निकली हुई आ रही है मार्केट में, है जी। पहले हम मुशक्क़त करते थे, घर जाते थे, अम्मा कहती थी है पुत्र है सब्ज़ दाने कड्डो, ठीक है ना, फिर उस तो बाद तानू चटनी और रोटी लभेगी। आजकल बाज़ार से ही निकले हुए मिल जाते हैं ना, तो आजकल बाज़ार से निकले हुए मिल रहे हैं जी गिवन। ये यहाँ पे खड़ा था सवाल, ठीक है। ये 500, 400, 100 और 500, 400, 100, 60, ठीक है जी, ओके। उसके बाद जनाब होती है एलोकेशन ऑफ एसडीज या सेकेंडरी एलोकेशन, जो भी लिख दें, एलोकेशन ऑफ एसडीज। और अब चूंकि मेरा सवाल है ये, इसको अब गौर से देखें। अब सर्विस इस तरह से बताइए, डेटा मैंने इसीलिए दोनों तरह से करके दे दिया, किसी सवाल में ऐसे लिखेगा, किसी सवाल में लैंडस्केप में हो, किसी सवाल में पोर्ट्रे में हो, तो ये ना हो कि परेशानी हो रही हो, मसला नहीं देखना है, सर्विस डिपार्टमेंट को पकड़ना है, ठीक है। इस सवालों के अंदर क्या था, इन सवालों के अंदर जैसे इस सवाल में था सर्विस डिपार्टमेंट ये पढ़ा और परसेंटेज ऐसे आ रही हैं, और इस सवाल में क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट ये पढ़ा और परसेंटेज ऐसे आ रही हैं, ठीक है। ये परसेंटेजेस है, ओके। अब आप देखें एक्स जो है वो ए और बी को भी सर्विस दे रहा है और वाई को भी। अगर ये ना होता तो ये सिंपल सवाल होता, लेकिन वाई एक्स ए और बी को भी सर्विस दे रहा है और एक्स को भी दे रहा है, तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल सर्विसेज। 3 बराबर हो गया। अब हमारा स्टेप डाउन अप्रोच नहीं चल सकता, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन पहले सिखा रहा हूँ, इसमें लगे रहो यहाँ तक कि करीब करीब आ जाए, एंड पे राउंड कर देना, ठीक है। तो क्या करेंगे जी, हम लगे रहो, मैं अब उसमें अंग्रेजी नहीं लिख रहा, प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ। तो किसी एक को पकड़ लो, ये क्या है 50, 30, 20, एक्स को ही पहले पकड़ लो, ठीक है। एस डी एक्स जी, एस डी एक्स 100 है, यार देखो इस 100 को अब क्या करना है आपने, एलोकेट किस बेस पर, इसकी परसेंटेज पर। 50, 30, 20 लिखा हमने, 50, 30, 20। अजीब से ही काम है ना, आसान है, लेकिन बताओ जी। अब मैं खुद बता देता हूँ, कुछ तो मुझे भी करने दी करो। 50, 30, 20 सिंपल सवाल ना, खुद बनाया हुआ है जरा, नहीं ये तो पास पेपर वाला है, खुद बनाया वाला, ये सिंपल था जी। नेक्स्ट एस डी। अब हुआ क्या है, एक बार तो एक्स 0 हो गया, अब रह क्या गया, वाई के कितने हैं, वाई के कितने हैं, अब 60 नहीं है, अब 60 नहीं है, बल्कि 60 जमा 20 80 हो गए। अब इसको वंड देते हैं, तो वनडे जी, एस डी वाई को वनडे। अब इसकी रेशो क्या है, 40, 50, 10। अब यहां पे जो पड़ा है वही निकालोगे ना, 620। अब इसको वनडे, अब कुछ आप भी कर लें, ओ सॉरी जी, अच्छा वे डांगा क्यों कट लेंदे हो, कोई गलती इंसान को नहीं होती सर, इंज करके गल करदे हो तुसीं हैं जी। आखिरी अशरा भी चल रहा है, ठीक है जी, बोलो 32, 40 लो कर लो कमाई। एक दफ़ा 0 किया था, फिर मुसीबत आन पड़ी, ये मसला है असल में। कोई नहीं, फिर शुरू हो जाओ। अब किधर बैलेंस आ गया, ये 0 हो गया, ये 8 आ गया। अब इस 8 को पकड़ लो, इस 8 को वंड दो जी, एस डी एक्स को बांट रहे हैं। अब आसान काम है, मज़ा आ रहा है जी। 50, 30, 20 बताओ, फूटो सारे जी। 4, 2 ही कर दो, और इधर 2 ही कर दो, ठीक है 2। फिर एंड पे राउंड डाउन कर देंगे ना, जान भी छिड़ानी है। देखो लो, ये मैक्सिमम ना चौथे को, तीसरे से चौथे स्टेप पे जाके ये बहुत कम हो जाता है, तो राउंड कर दिया करो, ये तरीका होगा इसका, ठीक है। अब ये 0 हुआ, आया आ गया, कोई गल नहीं, एनू पढ़ लो, यही है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, नाम से ही, नाम ही काफ़ी है, वेव्स, ठीक है। तो
रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, नाम ही काफ़ी है। अब इसको पकड़ लो, चल भाई। तो एस डी वाई 40 50 10 जी बोलो, 0.8 को 1 कर दो, फिर 1 ही आ गया, इधर क्या आता है, तो इसको 0 कर दो, फिर 0.2 को छुटकी जान। ठीक है, चलो जी। अब ओ चलो कर ही लेते हैं थोड़ा सा जी बच्चों। आपको मुबारक हो, एसडीज जो हैं वो 0 हो गए। लाहौर और उसके गिरदोनवा में एसडीज 0 हो चुके हैं। ठीक है, चलो अब 0 एंड 0, लेकिन इधर तो हीरो ही हीरो, बोलो जी 5 और इधर 473। अच्छा, अब आगे उसने क्या कहा था, रिक्वायरमेंट क्या है, एलोकेट सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाय। अच्छा ठीक है, बस यही करना था, सवाल तो ख़त्म हो गया। यहीं पे ही आपकी डबल अंडरलाइन लग गई। लो जी, वेव्स लग गई आपकी, वेव्स लग गई। वो भी करते हैं, बड़ा टाइम है। तो ये हमारे पास जनाब क्या आ गया, टोटल एफओएच की कॉस्ट, एलोकेटेड वाली एसडीज को भी एलोकेट अब हम कर चुके हैं। बस इससे आगे तो एक ही स्टेप होता है, आपको पता है, वो ये है कि अगर आपको ओआर निकालने के लिए कहे तो कोई बेस देगा, तो आप इस टोटल एफओएच कॉस्ट को, ऊपर भी टोटल एफओएच कॉस्ट ही थी, देखो ये भी टोटल एफओएच कॉस्ट ही थी, लेकिन एसडीज के सामने भी कॉस्ट आ रही थी। हमने कहा अस्तगफिरुल्लाह, एसडी के सामने कॉस्ट आ रही है, एसडी का तो कोई ओआर ही नहीं होता, जिसको खत्म करने के लिए निकले तो फिर निकले ही भाई, रेसिप्रोकल सर्विसिंग आ गई और उसने कह दिया रिपीटेड। अच्छा, सवाल चुप हो तो आपकी मर्जी है, ठीक है, क्या करोगे वैसे, ये तो फैसला तब होगा जब साइमल्टेनियस इक्वेशन एक बार हो जाएगा। ठीक है, अभी तक तो हमें पता नहीं है कि हम कौन सा वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, चलें जी, आ जाएं जी, आप बिस्मिल्लाह करके कॉपी और पेस्ट करेंगे हम। ये बेसिकली मैंने आपको 18 का फर्स्ट पार्ट करवाया है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन वाला। ये इसको पता नहीं क्या डेथ पड़ी हुई है आज। लो जी, ये 1 था, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। आसान है या मुश्किल है? बस बेटा आना रोज मुश्किल है। देखो जाने वाले चले गए, जाने वालों को रोक सकता है भला? आना मुश्किल, आपका आना मुश्किल है, समझ का आना आसान है। ठीक है, चलो जनाब, पार्ट 2 शुरू हुआ चाहता है लाहौर और उसके गिरदोनवा में, अलजेब्रिक मेथड या साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ठीक है जी, तो इसमें जनाब गंद बहुत पड़ गया, चलो छोड़ो, पार्ट 2 है, लिख लेना नाम। ये एलोकेशन का ही तो तरीका बदलना है हमने, बाकी तो सब सेम है। अच्छा जी, अब ये आपको अगर समझ आ गया ना तो ये आपको ज़्यादा आसान लगेगा। अगर आपको समझ आ गया, इंशाल्लाह आ जाएगा समझ, तो ये आपको ज़्यादा आसान लगेगा। अब हमने करना क्या है, ज़रा ध्यान से देखना है। अब आपने एक बार, हमने 2 इक्वेशंस बनानी, ठीक है, डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई है ना, तो एक्स और वाई डिपार्टमेंट की दोनों की अपनी अपनी इक्वेशन बनानी। ठीक है, अब एक्स की इक्वेशन बनेगी कैसे, बड़े ध्यान से देखना। अब कोई भी नोट नहीं कर रहा होगा, प्लीज प्लीज। पहली इक्वेशन एक्स की बनाते हैं। अब एक्स में पड़ा है 100, इसका अपना 100 इसका अपना, जबकि सवाल में यह बताया गया है कि y ने x को कितने % सर्विस देनी है, 10%। इसका मतलब जब मिसाल के तौर पे ये y
को 10% लगाएंगे तो वो कहां जाएगा। इसका मतलब अगर मैं x की इक्वेशन बनाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि x में 100 अपना है और 10% ऑफ y है। आ सकती है बात। यानी कि इसमें से जब आपने ये 60 को निकालना है, ठीक है, जब माइनस करना है तो ये माइनस होकर इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ऐसा ही है ना। अब ये जो x में जाना है ये कितने परसेंट जाना है, 10% ऑफ y इधर ऐड होना है। तो ये जनाब मेरी इक्वेशन बन गई। x की इक्वेशन क्या बनी जी, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करेंगे, कल भी करवाऊंगा, फिर आगे सवालों में भी आता रहेगा। ये ना समझना कि वाह जो गोली करा दिया आज उसने, करा दिया, हाँ करा दिया, जाओ। ये आपकी इक्वेशन ऐसे लिखनी नहीं, ज़बानी करनी, तो मैं समझाने के लिख रहा हूँ, फिर मिटा दूंगा ये। तो पहली इक्वेशन क्या बनी जी, x प्लस 0.1 ऑफ y। समझ आता है, ये इक्वेशन 1 है। अब मेरे लिए आप लोग बनाएं y की इक्वेशन, और आप जरा जाग के जरा अहमद को बुलाएं, क्योंकि अब 5 मिनट रह गए हैं लीगल। 5 मिनट हो जाना है वैसे, लेकिन एहतियातन खड़ा रहे तो अच्छा है, 2-3 मिनट जी। बिल्कुल ऐसे ही सोचो, y के पास y का अपना 60 है और y में x का कितने परसेंट आना है, तो 0.2 ऑफ x बेटा x। ये इक्वेशन नंबर 2। कोई मसला है अगर तो बताएं इन इक्वेशंस को बनाने में। अच्छा, ये तो मैं अब अलजबरे से सिखाऊंगा ना कैसे सॉल्व करना है, लेकिन आप क्योंकि क्यूएम पढ़ के आए माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको तो पता है, ये तो कैलकुलेटर पे भी आप निकाल सकते हैं आंसर जी। भूल गया तो कोई नहीं, अपने क्यूएम वाले उस्ताद से जाके पूछ लेना या अपने साथ वाले से पूछ लेना, कोई ना कोई बता ही देगा। मुझसे ना पूछना, मुझे नहीं आता, ठीक है। हमारे ज़माने में तो पत्थरों के ऊपर लिखा करते थे, है ना अरे बंदा जी, भाई ज़रा चौक नाका लगाना सर के आगे है। अच्छा जी, अब ये 2 इक्वेशंस बन गई है ना। अब किसी एक को दूसरे में पुट कर दो, जैसे y को x में पुट कर सकते हैं, x को y में भी, तो क्या कर लें, y को x में पुट कर लें। पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग y इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। ये देखो, अब x इज इक्वल टू 100 है प्लस 0.1 इंटू 60 प्लस 0.2x। ये आपको बिल्कुल आता है कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करना, बट मैं कैलकुलेटर पे नहीं करा रहा ना, जिनको नहीं आता उन्हीं के लिए तो ये करा रहा हूं। तो जिन्होंने ये नहीं करना वो कैलकुलेटर का सीख लेंगे इसे जाके। ओके, नाउ प्लीज सॉल्व दिस। मैं जरा और तफसील से सॉल्व होता हूं एक दफा, क्योंकि बचपन है, 55 में पहुंचेंगे तो खुद कर लिया करेंगे। तो 100 प्लस 0.1 इंटू 60 करें तो 6, और 0.1 इंटू 0.2 करें तो 0.02x, सही है। अब ये 0.02x प्लस है, ये इधर ले जाओगे तो ये जहां पे कुछ नहीं होता पता है अलजबरे में, वहां पे 1 होता है, ये 1x है, पता है ना, एना तो पता है ना। एनी मैथ 6वीं 7वीं से पढ़ के आता है बंदा, उतनी तो सबने पढ़ी होती है। ये तो कोई सर मैंने तो बायो रखी थी, 7वीं 8वीं वाला मैथ चाहिए यहाँ पे, उतना तो पता होना चाहिए। बाकी ये क्यूएम में भी आपको पढ़ाया जाता है, क्यूएम में ये आप पढ़ के आते हैं, ठीक है। ये इक्वेशंस मैंने सुना है कि हैं वहाँ पे, ठीक है कैलकुलेटर पे निकालना भी नहीं है वो है आपके पास शॉर्टकट, वो कल परसों करना, फिलहाल ये प्रैक्टिस कर लो। करें ना कैलकुलेटर से ही, आपने पर्चे में कैलकुलेटर से ही करना है, ठीक है, करना उसी से ही है, बट फिलहाल जरा सीख लो लंबे वाला काम। तो ये देखो यहाँ पे 1 पड़ा है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 106। तो ये हमने यहाँ पे लिखा x माइनस 0.02x इज इक्वल टू 106, इधर रह गया। अब ये आंसर इसका क्या आएगा, 0.9x इज इक्वल टू 106। अब x इधर रह जाएगा और कितना को अब मैं तफसील से करूं, 106 और डिवाइड, वो यहाँ पे 0.98 मल्टीप्लाई हो रहा है ना जी, अलजबरिक मेथड इसको इसीलिए कहते हैं, अलजबरा चल रहा है थोड़ा सा, डिवाइड बाय 0.98। तो आंसर आ गया जी, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 108। x की वैल्यू क्या आ गई जी, 10। बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम, मेरा फेवरेट काम। अच्छा, अब ये x की जो वैल्यू आई है, अब इसको क्या कर देते हैं हम, इसको y में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगला काम मैं क्या करूंगा,
पहला काम मैंने क्या किया, इक्वेशंस बनाई। दूसरा काम क्या किया, एक इक्वेशन को दूसरी में पुट कर दिया। आप x को y में भी पुट कर सकते थे, वहां से फिर y निकल आता। ठीक है। तीसरा काम अब क्या कर रहा हूं, अब जो x की वैल्यू निकल आई है वो x की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं x की अपनी इक्वेशन में, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, नहीं सॉरी 2 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। कर क्या रहे हैं पता नहीं क्या करी जा रहा है, पता नहीं की करी जाता है, हैं? जो मेरी मर्जी आ रही है। तो y इज इक्वल टू 60 प्लस 0.2 इंटू 108, तो y इज इक्वल टू, बोलो कितना आ गया, 81.82 कर लो, ठीक है कोई नहीं जी, ये जनाब आ गया। अब ये वो दो मुबारक फिगर्स हैं जो आपने यूज करनी है। कैसे, जरा देखना, जिसको मर्जी पहले कर लो एलोकेट। किसको पहले करोगे, x को, x नाम पहले था भी x ना, SDX। परसेंटेज कितनी है सवाल में देखकर बताओ, ऊपर से देख लो 50 30 20 ऐसे ही है, 50 30 20। अब इधर देखो, x को 100 पड़ा 100 है, पड़ा 100 है, लेकिन हमने एलोकेट कितना करना है, जो हमने फिगर निकाली है 108। निकालो यहां से 108, 108 यहां से निकल गया, बोलो ये निकालकर 50 30 20 करो, 50 करो इसका 50, 54 आ गया। 30% करो, ये आप कर दो 32, राउंड 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 32, और 108 का 20%, 22 करो ना, फिर वही 21.6। अगली बात, अब करना है किसको एलोकेट, y को। तो y कितना हो गया है, ये भी 82 ही है, मतलब डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहां से। तो अब किसको कर लें एलोकेट, 82 को। अब SDY की परसेंटेज है 40 50 और 10, हाँ जी 82 का 40%, 82 का 50%, मैं कर देता हूं 82 का कितना 8, वही 8 आ गया, ये भी 0, ये इसका कमाल है अलजबरे का। ठीक है, यहां पे क्या आ गया, वही 587 आना है और वही 473। ठीक है जी, ये जी आपका रिपीटेड, ये सॉरी साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड आ गया। कैसा लगा आपको, आसान है ये, क्योंकि आपने ये काम भी सिर्फ सीखने के लिए कर लिया, बाद में तो करना नहीं है। तो अगर सवाल चुप होगा तो मुझे पता है आप ये करेंगे, बड़े तेज हैं आप। अब आपके हैंडआउट में कितने सवाल हैं, नए वाले को भी देख लो ना। अब तो सब कुछ आता है आपको, अब तो आप मास्टर्स हो गए हैं इस FOH के अपने चैप्टर के। मैं बताता हूँ, ठीक है जी, ये हो गया जी, ये हो गया जी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया जी साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब चूंकि टाइम हो गया आपकी क्लास का आगे जाने का, तो इसलिए होमवर्क लें और निकलें नीवे नीवे होके। 19 आपका होमवर्क है, इसमें देखो तो कहता है फ्रॉम फॉलोइंग एलोकेट अडॉप्टिंग अलजब्रिक मेथड। खुद कह दिया उसने अलजब्रिक, तो सिर्फ वही यूज करना है। 20 में आओगे 20 के अंदर कहीं ना कहीं हाँ ये लिखा हुआ है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज करो, तो 20 भी कर लेना। ठहरो जरा मैं देख लूं, जो सा सोल्यूशन है वही होमवर्क में दूं ना। 19 के बाद 20 है, 21 भी है, माशाल्लाह ये दोनों ही होमवर्क में। फिर 20 और 21 भी, 19 20 21, 19 20 और 21, ये आपका होमवर्क है। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।